एब्सोल्यूटिस्ट वो सारा चीज कवर करता है। एब्सोल्यूटिस्ट कहिए या एब्स्ट्रैक्ट थिंकर तो वो जो वो सेंस वही है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर कहिएगा या एब्सोल्यूटिस्ट कहिएगा, वो आदमी कहिए या आदमी को किसी को नर कहिए, तो सेंस वही है। एब्सोल्यूटिस्ट थिंकर इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। ब्रैडले एब्सोल्यूटिस्ट थिंकर थे, लेकिन चूंकि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा तो व्यवहारिक ही तो व्यवहारिक कहा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर के रूप में इसको निरस्त करने के लिए ब्रह्म का बात करते हुए एब्स्ट्रैक्ट थे, लेकिन सगुण ब्रह्म का बात करते हुए फिर हाँ, लेकिन अब ये देखिए उनका मेरा कंटेंट क्या है। मेरा कंटेंट है और सर भागो के बाद उनकी प्रतिक्रिया हम लोग का जिज्ञासा। देखिए उनकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं, इसलिए कि इतने बड़े मनीषी अगर इस बात को वो खुद कहते, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ लोगों ने कहा कि शंकराचार्य के शिष्यों ने ऐसी बात कही और शंकराचार्य ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उस अछूत ने जरूर प्रश्न किया कि आप किसको भागो भागो कहते हैं। तो शंकराचार्य की प्रतिक्रिया अगर हम उसको इंटरप्रेट करें तो यही थी कि अद्वैत का बोध उनको बनारस की उस गली में जो घटना हुई उसी समय हुआ कि आत्मा एक आत्मा दूसरी आत्मा का अद्वैत का मतलब जो है उनको उस घटना से उसका भान हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद। हाँ जी हाँ, चूँकि समय का इनको अभाव है, वो समझ गया है। व्याख्यानमाला का प्रोटोकॉल पालन। हाँ, श्री प्रकाश दुबे स्मृति व्याख्यानमाला प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी ने दिया। अब है वशिष्ठ नारायण सिन्हा स्मृति व्याख्यानमाला प्रोफेसर महेश सिंगाड़ा। माइक है वहाँ, उठाइए सर, हमने तो दृष्टता की माननीय अध्यक्ष जी, इसको बिहार दर्शन परिषद को विद्वान श्रोतागण, मैं अपनी बात कहने के पहले अभी जो प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी और हमारे ये दो प्रोफेसर उलझे हुए थे उसमें थोड़ा सा इंटरवेन करना चाहता हूँ। शंकराचार्य एब्स्ट्रैक्ट थिंकर भी थे और सगुण ब्रह्म को मानने वाले थे। उनका दृष्टि दो है, परमार्थिक और व्यवहारिक। परमार्थिक दृष्टि से निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, एब्सोल्यूट को मानते थे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर थे, और व्यवहारिक दृष्टि से वे रामानुज के साथ थे। विशिष्टाद्वैत के जो सिद्धांत थे, व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने गणेश की अर्चना की है, दुर्गा की अर्चना की है, और परमार्थिक दृष्टि से उनके लिए धर्म भी कोई चीज़ नहीं थी मेरी दृष्टि से। अब चर्चा आगे बढ़ाना हो तो आप लोग बाद में बढ़ाएंगे। हमारा नहीं थे, अभी आपको सुन लेते हैं सर। अभी आप करने के लिए मनीषा पंचकम का रेफरेंस। हाँ, दोनों थे। अच्छा भाई, क्या है, देखिए हमारा जो पेपर है वो है योगा कर्म सुकौशलम। ये बिना चीनी का नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा। अच्छा ठीक है। योगा कर्म सुकौशलम, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे जो गीता के भाष्यकार हैं वे लोग भी
इसको योग की एक परिभाषा ही मानते हैं कि कर्म योग की परिभाषा है। कर्म योग की परिभाषा नहीं, किसी भी चीज की परिभाषा एक होगी, दो चार नहीं होगी। हाँ, परिभाषा के निकटवर्ती बातें हो सकती हैं, परिभाषा एक होगी, क्योंकि जिसकी परिभाषा हम देते हैं वह परिभाषा जो पद है वो लक्ष्य है, अब परिभाषा जो है उसका लक्षण है। तो परिभाषा योगा कर्मसु कौशलम कभी परिभाषा नहीं है। गीता के अनुसार एक ही परिभाषा है, योग की समर्थन योग उच्यते, समर्थन योग उच्यते, यही गीता की एक परिभाषा है। और परिभाषाएं और बातें परिभाषा के इर्द गिर्द हो सकती हैं, लेकिन शास्त्रीय रूप में यही है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समभूत्वा समर्थं योग उच्यते। ये गीता का 248वां श्लोक है। और इसी स्वर में श्री कृष्ण ने इसको भी कह दिए कि बुद्धि युक्तो जहाति यह उभे सुप्री दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशल। तो अब पहले हम इस पेपर में यह दिखलाने का प्रयास किए हैं कि समर्थन योग उच्यते यही गीता की एकमात्र परिभाषा है। कैसे है कि पेपर पढ़ दूं या ऐसे ही बोलिए? आप समझाइए समय में सर, हम लोग आपको सुनने के लिए, आपको पढ़ने खाली समरी से बोलिए। इसलिए कि जो लक्ष्य है, गीता का लक्ष्य है, गीता के योग का लक्ष्य है आत्मदर्शन, तदनंतर परमात्म दर्शन। गीता का लक्ष्य है, योग का लक्ष्य है कि पहले आत्मा का दर्शन करिए, अपने स्वरूप को जानिए, और उस जब आत्मा शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा का ही होगा, हम देखेंगे उसको पश्चन शब्द आया। तो गीता में जो परम लक्ष्य है, परम सत्ता है, वो 3 अवस्था में, एक है निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसको एब्सोल्यूट कहा जाता है, एब्सोल्यूट। दूसरा है सगुण निराकार परमात्मा जो हर के हृदय में बसता है। और तीसरा है अवतारी पुरुष, कृष्ण राम, ये कृष्ण अवतारी पुरुष हैं। तो ये 3 हैं, और तीनों को गीता में सम बताया गया है। यदि आप लोग ये करें तो गीता के विभिन्न श्लोकों में कहीं ब्रह्म को सम बताया गया है, कहीं परमात्मा को सम बताया गया है, और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में सम हूँ, ना मैं किसी का दुश्मन, मैंने न किसी से मैं द्वेष करता हूँ, न किसी को बहुत प्यार करता हूँ। गीता में लगा एक बात हो गई कि वो सम है, लक्ष्य सम है, तो लक्षण क्या होगा? समर्थन योग उच्यते, यही लक्षण होगा। फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यतः 3 साधन बताए गए हैं गीता में, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो कर्म योग के लिए तो ये कह ही दिए कि बिना कर्मों में समता लाए उस संभ्रम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर वो ज्ञान योग के बारे में भी सम की बात करते हैं कि जो सफलता में, असफलता में, जय में, विजय में, पर इनमें, ब्राह्मण में, चमार में जो एक भाव रखता है, सम दृष्टि रखता है, वो है, वो सम है। फिर वो अब आप कहेंगे कि भक्ति योग, तो भक्ति योग में साधक को कुछ नहीं करना होता है। ज्ञान योग में तो ज्ञानी बहुत होते हैं, कर्म योगी भी करते हैं। सर आप कुछ आप भी मदद करिए हमारी। तो वहाँ और बिना, सुनो नए बाबू, जरा सा वहाँ मत हो, इधर से दौड़ो, सामने मंच पर तो घूम रहे हो, वो बोल रहे।
यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि भक्त जो होता है वो सर्वभावेन परमात्मा पर निर्भर करता है। तो गीता में भक्ति योग में कहते हैं बिना बुद्धि योग के, बुद्धि योग का माने क्या था? समत्व बुद्धि योग, जिसकी बुद्धि सम है और सम बुद्धि से जो काम करता है उसको समबुद्धि योग कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ददामि ते बुद्धि योगम, कि मैं जो हमारे भक्त हैं सर्वभावेन हम पर निर्भर करते हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। अपने प्रयास से वे बुद्धि योग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ उनको। तो ये जो 3 ई हुए, आपके परमात्मा सम हुआ, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जो साधन है वो सम है, उसी में से एक गीता का ये है। तो जो समत्तम योग उच्यते जो है वो वही गीता की परिभाषा है, वही गीता की परिभाषा है। और योग कर्मसु कौशलम ये गीता की परिभाषा नहीं है। ये जो पदांश है, ये श्लोकांश है, कुछ टेढ़ा इस माने में है, इसमें एक कुशल शब्द आया है। कुशल शब्द बड़ा गहन शब्द है, उसको समझ लेने पर इसका भाव समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं कि कर्मों में कुशलता योग है, कर्मों में कुशलता यदि योग है तो कोई पॉकेट मार बहुत कुशलता पूर्वक पॉकेट मार ले तो योग हो जाएगा? नहीं। तो कर्म वहाँ दिया गया है कि वो इफिशिएंट होगा जी, वो इफिशिएंट पॉकेट मार हो सकता है। अब आप सब जो बोलें तो लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी का योगा कर्मसु कौशल जो है वो राम सुखदास जी कहते हैं कि डिफिनीशन नहीं है योग का, कि योग की महिमा बतलाई गई कि योग के साथ जो कर्म करेंगे वह योग, सॉरी, योग के साथ जो कर्म करेंगे वह कर्म योग हो जाएगा, वह कर्म योग हो जाएगा। कैसे? कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुशल शब्द जो है वह कुश शब्द से बना है। कुश एक घास होती है, आप लोग जो पुराने लोग हैं जानते हैं? उसके अगले भाग को कुशल कहा जाता है। तो उसका जो कुश का जो अगला भाग होता है वो घास का जो रूप रंग है या फंक्शन है उससे भिन्न होता है। कुशल, उसको चुभा दीजिएगा तो खून निकल जाएगा, घास को चुभाने से खून नहीं निकलेगा। उसी को बहुत लोग कुशाग्र बुद्धि वाले कहते हैं। तो कुशाग्र बुद्धि वाले को बहुत तेज जो इंटेलेक्ट होता है, इंटेलिजेंट, उसको कहते हैं। लेकिन इसका माने हुआ कि जब बुद्धि का स्वरूप बदल जाए, योग के माध्यम से, योग की साधना से जब बुद्धि ऐसी हो जाए कि वह भेद बुद्धि नहीं रह जाए, अभेद बुद्धि रह जाए, वह बुद्धि सकाम बुद्धि नहीं रह जाए, निष्काम बुद्धि हो जाए, वह बुद्धि ऐसे कहिए कि स्वहित की बात नहीं करे, परहित की बात करे, तो उस बुद्धि को कुशल कहते हैं। उस बुद्धि के द्वारा जो कर्म किया जाएगा, जिसमें न आसक्ति रहेगी, फलाशक्ति रहेगी, न कर्माशक्ति रहेगी, वह कर्म योग हो जाएगा। भाव यही है कि योगा कर्म से कौशलम, माने कौशल जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है कुशल का, कि कुशल बुद्धि से जो कर्म हम करेंगे वो कर्म बंधनकारी नहीं रहेगा, वो मोक्षदायक हो जाएगा, वह योग हो जाएगा। योग मोक्षदायक होता है। दूसरी चीज़ है, अब इसी को हम आगे योग दर्शन के
दृष्टि से ही किए हैं। योग दर्शन में कुशल शब्द को परिभाषित किया गया है। योग दर्शन में कहा गया है कि क्षीण क्लेशः कुशलः, क्षीण क्लेशः कुशलः, कि जिसका क्लेश क्षीण हो गया है, खत्म सा हो गया है, वह कुशल है। क्लेश क्या है? तो क्लेश हमारे योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 बताए गए। ये गिनती के लिए 5 हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति स्थान जो है अविद्या, अविद्या। तो यहाँ अर्थ हुआ कि जो जिस पुरुष की अविद्या नष्ट हो गई, अविद्या नष्ट हो गई, जो पुरुष विवेक से युक्त हो गया, वह विवेकी पुरुष जो कर्म करता है वह योग। और गीता के थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ना आप हैं? अरे भाई तो पानी नहीं पिए, पानी वो क्या बोले सर, विवेकी पुरुष जो कर्म करता है वो क्या हुआ? मोक्षदायक होता है। हाँ। एक और चीज जान लीजिए, पानी नहीं पिएंगे ना, कोई बात नहीं। अरे चलता है। देखिए विवेक जो शब्द है ना, अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि विवेक, बहुत लोग कहेंगे कि तो मटेरियलिस्टिक चीज है कि साधना करेंगे तो विवेक जगेगा। बात है कि कर्म करिएगा ना तो ज्ञान जगता है, लेकिन उस योग दर्शन में हम लोग भी नहीं मानते हैं कि मैटर से इंटेलेक्ट या कॉन्शसनेस उत्पन्न होता है। हम लोग मानते हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को मैटर से जोड़ कर रखा है। मैटर से जब ज्यों ज्यों वह खींचता है त्यों त्यों उसके अंदर की जो विवेक शक्ति है वह साफ होती जाती है, साफ होती जाती है। इसलिए ये जो अष्टांग योग है, सब आसन प्राणायाम क्या क्या करते हैं, समाधि की स्थिति में विवेक जगता है। तो समाधि की स्थिति में विवेक, ये सब आसन प्राणायाम करने से हुआ नहीं, आसन प्राणायाम से जो प्रकृति से हमारा संबंध है वो टूटता गया और उसके बाद विवेक जगा। अब तीसरी, हाँ मैं कह रहा था कि गीता के 18वें अध्याय में 10वें श्लोक में कर्म के संदर्भ में कुशल एवं अकुशल शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ वास्तव में समत्व भाव से युक्त सत्वगुणी कुशाग्र साधक की विशेषता बताई गई है। समबुद्धि युक्त योगी अकुशल और कुशल कर्मों में समदृष्टि रखता है। वह अकुशल कर्मों के प्रति द्वेष नहीं रखता। इसका माने ये नहीं कि वो करता है, वो है लेकिन करता नहीं है, लेकिन उसके प्रति द्वेष नहीं रखता और कुशल कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता है। यहाँ कुशल कर्म हुए हैं जो शास्त्र विहित कर्म हैं और जो वर्ण, आश्रम एवं परिस्थितियों के अनुसार नियत हैं और जो आसक्ति या फलेच्छा से के त्याग भाव से किए जाते हैं। इसके विपरीत अकुशल कर्म हुए हैं जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं और जो काम भावना से किए जाते हैं। तो जो कर्म हम शास्त्रोक्त कर्म को और उसकी आसक्ति को त्याग करके करते हैं वो कुशल कर्म है। जो जिन व्यक्ति में यह विवेक जगता है वह कुशल है और कुशल व्यक्ति इस भाव से जो कर्म करता है वह कौशल है। तो इसी अर्थ में रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कटहल के ऐसे काटो जिसमें दूध नहीं लगे, मधुमक्खी के ऐसे मधु निकालो मधु कि मधुमक्खी खा ले। तो ये बात हो गई कि जो विवेकी पुरुष हैं, सत्वगुणी पुरुष हैं, वे जो कर्म करते हैं वो कुशल कर्म है और वही योग बनता है। एक चीज कौशल सर एक बार और बताइए। हैं? कौशल एक बार और बताइए। कौशल, कुशल से कौशल। अच्छा ना ना ना, हाँ कहिए कहिए। जैसे कहीं कहीं एक जगह हमने भी पढ़ा हुआ है कि उस जो घास होता है ना उसको काटने वाला भी कुशल कहा जाता है।
और काटने वाला भी कुशल होगा, क्योंकि वह चुभाएगा नहीं, कुशल है। काटने वाला भी कुशल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली कुश से कुशल शब्द बना है। कुश के अगले भाग को जो खून बहा देता है, जिसके हरा रंग नहीं होता है, पीला रंग होता है, उसको कुशल कहा जाता है। नहीं काटिएगा तो हाँ, तो अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूँ? बस उसको सर कह दीजिए सर। जीएसटी हमारे बस खत्म हो गया। जीएसटी है कि आप कह सकते हैं कि भाई ये तो योगा कर्मसु कौशलम जो है, इसका संबंध तो योगियों से है, समर्थ बुद्धि वालों से है। हम इस दर्शन से समान व्यक्ति को क्या लेना है? मेरी समझ से इस दर्शन से समान व्यक्ति को लेना है। गीता में इसको ध्यान में रखेंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने जहाँ हैं वहाँ से नहीं बोलते, अर्जुन जहाँ है वहाँ से बोलते हैं, और अर्जुन को धीरे धीरे उठा करके अपने ऊपर अपने बराबर करते हैं। कबीर में ऐसी बात नहीं, कबीर जहाँ है वहाँ से बोलते हैं। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि गीता में श्री कृष्ण कहे हैं, बहुत सारे श्लोक हैं कि अभी जो मैंने कोट किया कि जो योग है, जो व्यक्ति अपने जो दैनिक कर्म हैं उनको यदि नियत पूर्वक, माने ऐसे कहिए कि अतिशयता को छोड़ करके सम बुद्धि से करे या समता उसमें लावे, तो वो योगी हो सकता है, वो परफेक्ट योगी हो सकता है। लेकिन अभी आप परफेक्ट योगी नहीं हैं, फिर भी आप योगी हैं, क्योंकि गीता में योग को योगारूढ़ ही नहीं कहा गया है, योगारूढ़ भी कहा गया है। कि योग पर जो चढ़ रहा है आरूढ़ है, वो भी योगी है, और जो योग सिद्ध है वो योगारूढ़ है। फिर कर्म सिद्धांत के बारे में श्री कृष्ण बराबर कहते हैं कि कर्म सिद्धांत ऐसा है कि जी जो आप शुरू कर दिए तो उसका अंत नहीं होगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और इसका कोई उल्टा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो मेरी समझ से, आप लोग विद्वान हैं लेकिन मेरा भी कुछ अधिकार है कहने का, मेरी समझ से केवल शास्त्र निषिद्ध कर्म को छोड़ दें। शास्त्रों में जिन कर्मों की मनाही है उनको छोड़ दें, और जो शास्त्र विहित कर्म है उन्हीं को करें, तो आप कर्म सिद्धांत की सीढ़ी पर चढ़ गए। अब उसके नीचे उतरना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी आपको धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि जिस व्यक्ति के स्मरण में ये श्लोक है, ये व्याख्यान माला है, उनको मैं जानता हूँ। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह उनके पिताजी थे, हमारे मित्र थे, आपके मित्र थे, और हम लोगों के अग्रज थे। ऐसे ही कर्मयोगी थे, बिना कोई ऐसे कहिए कि किसी से कुछ लाभ, निस्वार्थ भाव से कर्म करते थे, और वो कर्म के फलाफल में विश्वास नहीं करते थे। एक बात और कि कर्म योग में कर्माशक्ति और फलाशक्ति में पहले फलाशक्ति खत्म होता है, इसलिए कि कर्म जो है, तिवारी जी, हाँ, जो कर्म है वो अनित्य है, और उसका फल जो है वो बांधने वाला हो जाता है। तो जब हम ये करेंगे तो जो कर्म अनित्य है, हमेशा आने जाने वाला है, उस पर हमारा विजय पहले होगा, और कर्माशक्ति कर्तापन पर विजय कम होता है, बहुत आगे की बात है, क्योंकि इसके पीछे अहंकार है। अहंकार जो है वह प्रकृति का दूसरा ही विकार है। प्रकृति महास्तत्व अहंकार, ये बुद्धि के बाद अहंकार ही आता है। तो अहंकार को खत्म होते बहुत समय लगता है, और जो कर्माशक्ति है कि मैंने कर दिया, कि जैसे बहुत हमारे मित्र कहते हैं कि मैंने किया, मैं नहीं किया, वो नहीं जाएगा। लेकिन
बहुत साधारण व्यक्ति कोई कुआं खोदवा देता है, बाग लगा देता है, कहते हैं लगा दिया है, अब उसके प्रति फल की इच्छा नहीं करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत एक बात वशिष्ठ नारायण, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह विजय के पिताजी को जो, लेकिन वस्तुतः अगर देखें तो समत्व योग उच्यते, तो उनका जीवन चूँकि मैंने बहुत करीब से देखा है, तो उनका जीवन भी एक समत्व योगी की तरह था। बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ें जिसको कि मैं जानता रहा हूँ, और उसमें बिना किसी डिस्टर्बेंस का उन्होंने कार्य किया। काशी विद्यापीठ में सबसे पहले उनकी नौकरी मिली, और उसके बाद अंतिम दिनों में जब वो बीमार थे तो मैं उनको देखने गया था, और सारे उनके जीवन के बहुत सारे जो पहलू हैं वो बहुत ही झांझावार, बहुत ही उथल पुथल के साथ उन्होंने दर्शन शास्त्र या दर्शन के क्षेत्र में एक अपने आप का स्थान बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके अपनी एक तो छोटा सा जिज्ञासा, ये परमहंस योगानंद जी का भी जो क्रिया योग है वो भी आधारित है गीता पर ही आधारित है। गीता लेकिन कहूँगा तो बहुत कोशिश करेंगे। नहीं, एक छोटा वो जिज्ञासा बहुत छोटा है, हो सकता है हम नहीं समझ। तो उसमें जो कुछ प्रविधि बताया गया, तो कहते हैं कि इन प्रविधियों को अपने सम्मानित मंच एवं इस सभागार में उपस्थित दिग्गजन, मेरा शोध पत्र जो सामान्य रूप से शोध पत्र माना जाता है उससे कुछ अलग हटके है। इस तरह का शोध पत्र में इससे पूर्व बीडी कॉलेज में जब दर्शन परिषद बिहार का आयोजन था, उस समय मैंने जैन संदर्भ में वो शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उसका शीर्षक था जैन ज्ञान मीमांसा की विकास यात्रा, और आज जो मेरा शोध पत्र है वह है जैन तत्व मीमांसा की विकास यात्रा। विकास यात्रा से मतलब यह है, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि सामान्य रूप से हम दर्शन के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका खंडन मंडन करते हैं। लेकिन मैं विकास यात्रा तत्व मीमांसा की बताना चाहूँगा वही संदर्भ में कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल की थी वो शुद्ध परंपरा थी, और जो गुरु और शिष्य के बीच में ये परंपरा चलती थी। तो स्वाभाविक है कि मूल में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो उसको हमने साहित्य के आधार पर, साहित्य की रचना कब हुई इसको विद्वानों ने निर्धारित किया है कि कौन सा साहित्य किस काल का है, तो उसके आधार पर हमने जैन तत्व मीमांसा के विकास की चर्चा इसमें की है। वर्तमान में जो भी जैन साहित्य मिलते हैं वे महावीर के उत्तरवर्ती हैं। 6वीं शताब्दी के पूर्व एवं उत्तर के जैन साहित्य को देखने से ऐसा लगता है कि पूर्व युगीन जैन साहित्य के कर्ताओं के सम्मुख मात्र धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। यद्यपि जैन धर्म मूलतः आचार प्रधान है, और यही कारण है कि उसमें तत्व मीमांसा की अवधारणाओं में भी आचार मीमांसा, उसकी तत्व मीमांसा की अवधारणा भी आचार मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती है। उसके तत्व मीमांसीय अवधारणाओं में मुख्यतः पंचस्तिकाएं, षड द्रव्य और 9 द्रव्य या 7 तत्व की अवधारणा आती है। तो जहाँ तक जैन तत्व मीमांसा के प्रारंभ की बात है, तो वो अस्तिकाय से, वहाँ साहित्य में जो है वो अस्तिकाय से उसका प्रारंभ दिखाई देता है। अस्तिकाय जो है वो 5 प्रकार के माने गए, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋषिभाषित को विद्वानों ने ईसा पूर्व 4th शताब्दी का ग्रंथ माना है। तो उसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋषिभाषित में मिलता है। और ऋषिभाषित के पार्श्व अध्ययन में पार्श्व की मान्यताओं के रूप में पंचस्तिकाय का वर्णन है। इससे फलित होता है कि यह अवधारणा कम से कम पार्श्वकालीन अर्थात ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी की रही होगी। महावीर के पश्चात के साहित्य जैसे आचारांग सूत्र, ये इसे विद्वानों ने ईसा
पूर्व चौथी से दूसरी शताब्दी तक ले आते हैं। तो आचारांग में पंचस्तिकाओं का उल्लेख अनुपलब्ध है, किंतु भगवती सूत्र में सर्वप्रथम हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र जो है वो ईसा की प्रथम से चौथी शताब्दी के बीच विद्वानों से माना है कि इसकी रचना हुई है। जैन दर्शन में अस्तिकाय का तात्पर्य विस्तार युक्त अस्तित्वान द्रव्य से है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन पंचस्तिकायों में धर्म, अधर्म और आकाश को एक एक द्रव्य और जीव तथा पुद्गल को अनेक द्रव्य माना गया। ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य इस अवधारणा में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। मात्र षड्द्रव्यों की अवधारणा के विकास के साथ साथ काल को अनस्तिकाय द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया और ईस्वी सन की तीसरी चौथी सदी तक अर्थात तत्वार्थ सूत्र की रचना के पूर्व यह विवाद प्रारंभ हो गया था कि काल को स्वतंत्र द्रव्य माना जाए या नहीं माना जाए। विशेषावश्यक भाष्य जो 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है में काल तक काल को स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार करने के संबंध में मतभेद था। कुछ जैन दार्शनिक काल को स्वतंत्र द्रव्य मानते थे और कुछ उसे स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानते थे, किंतु बाद में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में अस्तिकाय और द्रव्य की अवधारणाओं का समन्वय करते हुए काल को अनस्तिकाय द्रव्य के रूप में स्वतंत्र द्रव्य की मान्यता प्रदान कर दी गई। अब वर्तमान काल में जो षड द्रव्य की अवधारणा है उसका विकास पंचस्तिकाय की अवधारणा से ही हुआ है। पंचस्तिकायों में काल को जोड़कर षड द्रव्यों की अवधारणा निर्मित हुई, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। जहाँ तक पंचस्तिकाय की अवधारणा का प्रश्न है तो वह निश्चित ही प्राचीन है, क्योंकि उसका प्राचीन उल्लेख हमें ऋषि भाषित के पार्श्व नामक अध्ययन में मिलता है। ऋषि भाषित की प्राचीनता निर्विवाद है। जैन विद्वान पंडित दलसुख भाई मालवणिया, जैन दर्शन में पंडित दलसुख भाई मालवणिया उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं और उनके कथन पर प्रश्न उठाना हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो उल्लेख किया है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ। पंडित दलसुख भाई मालवणिया का कथन है कि पंचस्तिकाय की अवधारणा परवर्ती काल में बनी है। उनके इस कथन की सत्यता यहीं तक है कि उन्होंने कहा कि महावीर की परंपरा में आचारांग और सूत्रकृतांग के प्रथम स्कंद की रचना काल तक इस अवधारणा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि मूल में यह अवधारणा पार्श्वापत्यों की है। लेकिन आगे चल करके पार्श्वापत्यों की जो भी अवधारणा थी वह महावीर की अवधारणा दोनों एक रूप में समन्वित हो गई। भगवती सूत्र में सर्वप्रथम यह कहा गया कि लोक, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और पुद्गल रूप है। ऋषि भाषित में तो मात्र 5 अस्तिकाएं हैं, इतना ही उल्लेख मिलता है और उनके नामों की चर्चा का कहीं उल्लेख नहीं है। चाहे ऋषि भाषित के काल में पंचस्तिकायों के नाम निर्धारित भी हो चुके हों, किंतु फिर भी उनके स्वरूप के विषय में वहाँ कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है। धर्म, अधर्म, पंच अस्तिकायों का जो अर्थ आज है वह काल क्रम में विकसित हुआ है। आचारांग और भगवती सूत्र में हमें ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय का अर्थ गति और स्थिति में सहायक द्रव्य नहीं था। आज जो हम लोग जब द्रव्य जैन दर्शन में द्रव्य की चर्चा करते हैं तो धर्म और अधर्म को गति और अगति के अर्थ में जैन धर्म दर्शन लेता है, जबकि प्राचीन जो साहित्य मिलते हैं उसमें गति और अगति के संदर्भ में उसका उपयोग नहीं किया गया। जैसे ठीक 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। सामान्यतः जिन अर्थों में धर्म और अधर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैन धर्म में प्रयुक्त धर्म अधर्म का उससे सर्वथा भिन्न अर्थ है। धर्म अधर्म जैन धर्म दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है गति और अगति। इस संबंध में डॉक्टर लूडो रोचेन ने अपने लेख जैन धर्म में धर्मस्तिकाय अधर्मस्तिकाय में पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर गोंडा के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि जैन दर्शन के विकास काल में ये 2 शब्द धर्म और अधर्म इतने प्रचलित थे कि जैन दर्शन अपने सिद्धांतों में स्थान दिए बिना नहीं रह सका। सामान्यतः इनके द्वारा प्रतिपादित अर्थ जैन दर्शन को मान्य नहीं था, अतः जैन दर्शन ने इन शब्दों को बिल्कुल नए अर्थ में प्रयोग किया जो कि अन्य भारतीय दर्शन के विद्वानों ने नहीं किया है।
आचरण के चौथे अध्ययन के प्रथम उद्देश्य में अहिंसा को शाश्वत, नित्य और शुद्ध धर्म कहा गया। भगवती सूत्र के 20वें शतक में धर्मस्तिकाय के जो पर्यायवाची दिए गए हैं उनमें 18 पाप स्थान से विरति, 5 समिति और 3 गुप्तियों के पालन को भी धर्मस्तिकाय कहा गया। इसी प्रकार प्राचीन काल में 18 पाप स्थानों के सेवन तथा 5 समितियों, 3 गुप्तियों परिपालन और अधर्म का परिपालन नहीं करने वाले को अधर्मस्तिकाय कहा गया। इस प्रकार भगवती सूत्र के 16वें शतक में यह प्रश्न उठाया गया कि लोकांत में खड़े, जैन धर्म दर्शन में लोक और अलोक का सिद्धांत मिलता है कि लोक है, लोक के अतिरिक्त जो है वो अलोक है। तो वहां पर यह प्रश्न उठाया गया कि लोकांत में खड़े होकर कोई देव अलोक में अपना हाथ हिला सकता है या नहीं। इसका न केवल नकारात्मक उत्तर दिया गया अपितु यह भी कहा गया कि गति की संभावना जीव और पुद्गल में है और अलोक में जीव और पुद्गल का अभाव होने से ऐसा संभव नहीं है। यदि उस समय धर्मस्तिकाय को गति का माध्यम माना गया होता तो पुद्गल का अभाव होने पर वह ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में मुक्त आत्मा का अलोक में गति न होने का कारण अलोक में धर्मस्तिकाय का अभाव ही बताया गया है। धर्मस्तिकाय गति में सहायक द्रव्य है और अधर्मस्तिकाय स्थिति में सहायक द्रव्य है। यह अवधारणा एक प्रवर्ती घटना है। तो तत्वार्थ सूत्र के काल तक आते आते ये गति और अगति के रूप में परिवर्तित हो गया है। उससे पहले जो भी साहित्य मिले हैं प्राचीन काल में, वहाँ पर धर्म और अधर्म, जो वैदिक परंपरा में धर्म धर्म का अर्थ है, वही उसमें भी जैन साहित्य में भी मिलता है। तत्वार्थ सूत्र के काल में आकर के गति अगति के रूप में ले लिया। इसी तरह से और भी जो जैन धर्म के और भी सिद्धांत है, उसकी व्याख्या इसमें किस साहित्य में कब मिली है उसकी चर्चा हमने इसमें की है। प्रकाशित होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट का समय मुझे दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। पुद्गल के अंतर्गत परमाणु संबंधी जो विचार है जैन दर्शन का आधार है, जिनका खंडन रसवंतवादी और दार्शनिक है, तो उनके सब क्या प्रकाश डाल देते कि जैन के आगम सूत्रों में विशेषकर उनके साहित्यों में परमाणु से संबंधित क्या विचार है, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रतिमानसा में वो बहुत ही मजबूत आधारशिला प्रदान करता है। देखिए क्या हाँ, उसमें जहाँ तक परमाणुओं की बात है तो ये मान के चलिए कि सर्वप्रथम जो है अणु और परमाणु की बात जैन दर्शन में ही देखने को मिलती है। तो जब परमाणु की बात है तो वहाँ पर चूंकि पुद्गल को भौतिक द्रव्य माना गया है, ठीक है, और जिसे हम अन्य परंपरा में जो है जिसे जड़ कहते हैं वो यहाँ पर पुद्गल के रूप में है। तो जहाँ तक परमाणु की बात है तो परमाणु का विकास कैसे कैसे उसमें जुड़ा है वो आपको इस लेख में अब मिल जाएगा जब भी प्रकाशित होगा। क्योंकि देखिए जो भी सिद्धांत है, पंचस्तिकाय, षड्द्रव्य, षड्जीवनिकाय, 9 तत्व और 7 तत्व, ये इसमें पुद्गल आ जाते हैं। इस सारे का विकास कैसे हुआ है इस शोध पत्र में है, आप इसको पढ़ लीजिए। नहीं तो मुनि महेंद्र कुमार जी की पुस्तक है थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी, उसको आप पढ़िए, बहुत डिटेल में उसमें वर्णन किया गया। हाँ, जैन का ही। शिया देवी, माधवपुर, खगड़िया स्मृति व्याख्यान, शैलेश कुमार सिंह, पटना। हाँ 5 मिनट 7 मिनट में सर। हाँ 5 से 7 मिनट। सिया देवी स्मृति व्याख्यान एक अपने समय के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है और यह बतलाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये उनके ही पौत्र सुधांशु जी हैं और अपने
दादी नानी के याद में, और विशेष तौर पर उनकी जो कृति थी उस समय पराधीन भारत के समय, जिस तरह से उस काल की महिला ने जिस तरह से संघर्ष किया, लोगों के बीच जागरूकता फैलाई, आपने बहुत ही पुण्य वाला काम किया है कि उनकी याद में यहाँ व्याख्यान बिहार दर्शन परिषद में आपने आयोजित किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस अवसर पर हम उस पुण्य आत्मा को भी याद करते हैं। समय बहुत कम है, इसलिए कोई विशेष विषय पर व्याख्यान देने का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ चर्चाएं हुई उसमें कुछ हम भी जोड़ दें बुद्धिज्म के संदर्भ में, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में, क्योंकि विशेष तौर पर हमारे गुरुवर रमेश बाबू जो शंकराचार्य की बात कर रहे थे कि वो अद्वैत होते हुए अद्वैत वेदांतिस्ट थे, तब उनके सामने या मनीषा पक्ष में यह प्रश्न उठाया गया, तो हम लोग यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर वो उनका उत्तर क्या था। तो वो बोले कि उनका कोई उत्तर नहीं था, और सही बात भी है कि जो बहुत सन्यासी होते हैं वो बोलते भी नहीं हैं, उनका उत्तर उस तरह से प्रखर रूप से आता भी नहीं है। लेकिन यहाँ मेरी यह मान्यता है कि जो भी उस स्तर के सन्यासी हैं या विद्वान जिनको अंतः अनुभूति हो चुकी है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो अपने आप में सिस्टमेटिक फिलोसफर है। वो कोई एक पक्ष की बात नहीं करते हैं, वो केवल तत्वमीमांसा, वो भी निरपेक्ष अर्थ में केवल तत्वमीमांसा की नहीं बात करते हैं, वो नैतिकता की भी बात करते हैं, जुड़ा रहता है उनसे नैतिकता। वो समाज दर्शन की भी बात करते हैं। कोई भी जीवन का और जगत का पक्ष उनसे छूटा नहीं रहता है। हाँ, एक बात और है कि वो इस जगत को भी समझते हैं कि क्या बात हम सामान्य लोगों के लिए करें और क्या बात उनसे ज़्यादा बौद्धिक लोगों के लिए करें, और क्या बात उनके लिए करें जो जिनकी अपेक्षाएं आध्यात्म की ओर या परम जगत या ट्रांसेंडेंटल रियलिटी के प्रति अधिक है, उधर जागरूक हैं, उनके हिसाब से वो भी बात करते हैं। तो अगर सर हम कहें कि शंकराचार्य का ब्रह्म विचार उस तीक्ष्ण बुद्धि और जो आध्यात्मिक आकांक्षा से ओतप्रोत जो है उनके लिए था, और सगुण ब्रह्म जो उनके लिए था, जो जिनको आप रामानुज के करीब बतला रहे हैं, क्योंकि सी.डी. शर्मा ने बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखा है अपने क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी में कि ट्रू नॉलेज डॉन्स DOWN, true knowledge dawns only when the dawning of the divine grace transforms the constant meditation into the immediate intuition of God. बिना डिवाइन ग्रेस के मेडिटेशन भी के रास्ते से हमको ईश्वर का अंत अनुभूति नहीं होगा। तो एक स्तर पर जाकर सब कुछ जहाँ ब्लेंड कर जाता है, वहाँ अपेक्षा दूसरी रहती है, वहाँ की आध्यात्मिक मनोस्थिति कुछ और रहती है, सामान्य लोगों की और रहती है, और उनसे ऊपर जो है उनकी कुछ और रहती है। इसी संदर्भ में बौद्ध दर्शन में भी हम बाद में पाते हैं कालांतर में कि बाद के जो बौद्धिक स्कूल आए हैं वो धर्म काय, निर्माण काय और संभोग काय का विचार लाते हैं, और वहाँ और आप पाइएगा कि निर्माण काय में बहुत हद तक वो जो हिंदू मिथोलॉजी का जो अवतार कॉन्सेप्ट है वहाँ चले जाते हैं, जब बोधिसत्व और ध्यानी बुद्धा का बात करते हैं, और फिर ब्रह्म का कॉन्सेप्ट जहाँ बुद्ध को एकदम से लॉ के रूप में लेते हैं, प्योर इथिकल लॉ, तो वो धर्म का हो जाता है। और फिर जब हम उससे जगत की ओर आते हैं तो वो संभोग काय का रूप लेता है। तो वहाँ भी मेरी यह मान्यता है, और लोगों की भी मान्यता है, कि बुद्ध भी जो अपना उपदेश देते थे तो
ऑडियंस कौन है उसके हिसाब से देते थे। किसके लिए क्या बतलाना है वो पहले पहचानते थे। किसको कौन सा उपदेश उपयोगी है, किसके लिए कौन सा उपदेश उपयोगी है वो समझते थे और ये तय करते थे। इस संदर्भ में बस 1 मिनट में हम एक बहुत फेमस उनका है फ्लावर सर्मन। एक बार बुद्ध पहाड़ की चोटी पर थे और बहुत, जैसा कि संघ में बहुत लोगों की भीड़ रहती थी और बहुत समय तक लंबा उपदेश चलता था, तो वो स्थिति नहीं थी। 4-5 शिष्य ही उनके सामने थे और वो मुस्कुरा रहे थे और एक फूल को घुमा रहे थे रहस्यमय तरीके से, और कोई उपदेश नहीं, शांत मुद्रा में थे। सभी शिष्य परेशान थे, कुछ तो ट्रांसमिट हो रहा था उससे, समथिंग वॉज बीइंग ट्रांसमिटेड, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू ग्रास्प व्हाट ही वॉज रियली वांटेड टू ट्रांसमिट। ये लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हीं में उनका एक शिष्य धर्मकारक था, जिसको बाद में वो पैट्रियार्क बना करके श्रीलंका और चाइना भी भेजते हैं। वो कुछ देर के बाद मुस्कुराए, हंसने लगे, और हंसना ये नहीं कि कोई ठाका मारकर, बस इस तरह का हंसी था जैसे वो जो कहना चाह रहे हैं उनको समझ में आ गया। गुरु और शिष्य के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो गया, अंतर संवाद हो गया। तो कम्युनिकेशन थियरी फिर हर जगह है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हमारे यहाँ भी अवतार में कम्युनिकेशन थियरी है, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट। तो रियलिटी के, सत्य के, तत्व के स्तर के हिसाब से जो हमारे यहाँ आध्यात्मिक विद्वान आए हैं वो तय करते हैं कि किस मन स्थिति के लोगों के लिए, किसके लिए क्या उपयोगी है, उस तरह का विचार व्यक्त करते हैं। और उसमें फिर हम चाहे गीता हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जेसस हो, हम बड़ी समानता पाते हैं। उसमें कोई शंकराचार्य हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा विभेद हम नहीं पाते। बस यही कम शब्दों में इतनी बात कर रहे हैं जी। बोधिसत्व कॉन्सेप्ट किस स्तर के लोगों के लिए वो आया? हाँ, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है वो जैसे हमारे यहाँ अवतार का कॉन्सेप्ट है। तो प्योर लॉ, बुद्ध को जब हम प्योर लॉ के रूप में लेंगे, जो वो इथिक्स की पूरी तरह से बात कर रहे हैं, जहाँ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉजल नियम की बात कर रहे हैं, उससे अलग हटते हुए जब बुद्ध का दर्शन थोड़ा धर्म की ओर मुड़ता है, इथिक्स से आगे बढ़ते हुए या इथिक्स से डेविएट करते हुए, नैतिकता से अलग हटते हुए जब धर्म की ओर मुड़ता है, यानी बुद्ध जब महसूस करते हैं कि हमारा प्योर इथिक्स कॉमन लोगों तक नहीं पहुंच सकता, उसको लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब जो बाद के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, उनके जो भिक्षु थे, वो उसमें धर्म का आयाम लाते हैं और कहते हैं कि वो बोधिसत्व या ध्यानी बुद्धा, बुद्ध का ही वो स्तर है जो इस धरती पर जो लोग जो समस्या या परेशानी को झेल रहे हैं उनको मदद पहुंचाएगा, अगर उनके प्रति आप आराधना करते हैं तब। डिवोशन का एलिमेंट वहां आता है। इसी में लॉर्ड ऑफ लोकोतेश्वर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गॉड जिनको माना जाता है, उनका आता है। तब तक करता रहेगा जब तक सब लोग हो नहीं जाते। हाँ, तो बोधिसत्व का विशेष रूप से कॉन्सेप्ट ये है, उसको इस तरह से हम लोग समझाते हैं कि मान लीजिए रेगिस्तान में जा रहे हैं, चारों तरफ एकदम प्यास ही प्यास है, एक दूर में एक दीवार नजर आता है, कई लोग जा रहे हैं, एक आदमी उछल कर दीवार पर चढ़ता है और उस तरफ उसको ओएसिस, पानी खूब नजर आता है और वाह करके उधर चला गया खुशी से, तो वो उसको एंजॉय करने चला गया। लेकिन 2-3 आदमी वही किए, लेकिन कोई और आता है और वहीं पर दीवार पर खड़ा होकर रुक जाता है और कहता है, बाकी को रास्ता दिखाता है कि तुम जाओ और तब तक हम यहीं रहेंगे जब तक सब वहां चले नहीं जाते। तो की कल्पना भी उसको इस तरह से भी आप फिलोसफिकल आप लीजिए, तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत 45 वर्षों तक जो भ्रमण करते रहे और उपदेश देते रहे, वो किसी न किसी रूप में बोधिसत्व के रूप में थे। लेकिन जिस बोधिसत्व की अवधारणा वहाँ है,
उसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि बोधिसत्व कैन डेफर हिज फाइनल इमेंसिपेशन टिल एवरीवन इज इनलाइटेड। जब तक सबों को ज्ञान नहीं हो जाता है, बोधिसत्व अपने परम मुक्ति को टालते रहता है लोगों के हित में, जबकि उसके अंदर वो हाँ पात्रता प्राप्त हो चुकी है, पात्रता प्राप्त है, सबके लिए रुका। भारतीय दर्शन में सर्व मुक्ति की कल्पना महात्मा बुद्ध जी जी सर्व मुक्ति की। जी जी इसी कड़ी में है बेनी विश्व बाबू धाम स्मृति व्याख्यान प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह हाजीपुर। व्याख्यान आप 5-7 मिनट में समाप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय और मंचासीन हमारे सभी गुरुवर मित्र, मंचाभिमुख हमारे गुरुवर और सभी विद्वद मित्र, आज हम बाबूधन बेनी विश्व बाबूधन स्मृति व्याख्यान के लिए यहाँ मंच पर प्रवृत्त हूँ। इस व्याख्यान के लिए बाबूधन हाँ धर्मेंद्र कुमार जो पतंजलि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं दिल्ली में और दर्शन शास्त्र के विषय को लेकर के, उनका करीब 2003 से चला रहे हैं। करीब 1500 से ऊपर विद्यार्थी अपनी सफलता को प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में अपना महती योगदान दे रहे हैं समाज के विकास में, देश के विकास में। तो उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम पर यह स्मृति व्याख्यान रखा है। इनके दादाजी का नाम बेनीराम, इनके परदादा का नाम बेनीराम, बाबा का नाम विश्वधन और बाबूधन इनके पिताजी का नाम था। इसी पूर्वजों के नाम पर इन्होंने स्मृति व्याख्यान को आयोजित करने के लिए अपना यह दिया है। तो मैं उनके पूर्वजों के स्मृति में उनके दिए गए योगदान को, हम उनके स्मृति को और उनके पूर्वजों के प्रति उनकी श्रद्धा है उसको नमन करते हुए अपनी व्याख्यान शुरू करना चाहता हूँ। मेरे व्याख्यान का विषय है समत्वम योग उच्यते। कुछ दिन पहले महेश बाबू से बात हुई, उन्हीं के निर्देश पर मैं यह अपना विषय चुना हूँ, क्योंकि उनका निर्देश था। वो उनके क्लास का मैं शिष्य नहीं रहा हूँ, लेकिन उनकी कृपा हम पर बराबर रही है और योग के प्रकांड विद्वान वो हैं, लेकिन उनका निर्देश है तो मैं इस रूप में आपके समक्ष हूँ। समत्वम योग उच्यते, यह गीता का द्वितीय अध्याय का 48वां श्लोक है कि द्वितीय अध्याय का 48वां श्लोक का चतुर्थांश है। और यह जितना भी योग है उसका जो केंद्रीय तत्व है इसमें निहित है। भले ही गीता को कहिए और हम कहें कि श्रवण संप्रदाय में भी अगर देखें तो उसमें भी जो योग साधना की बात कही गई है वहाँ पर भी हम इसको देख पाते हैं। तो अगर देखें कि योगा कर्मसु कौशलम है, यह गीता के द्वितीय अध्याय का 50वें श्लोक का चतुर्थांश है और यह उसका क्रियात्मक पक्ष है कि योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता है। तो जब द्वंद्व की स्थिति में व्यक्ति नहीं होता है, द्वंद्व जो है वो प्रकृति का गुणधर्म है, आत्मा कुटस्थ है और वहाँ उसकी स्थिरता रहती है। और समत्व की स्थिति में वह योगी आ जाता है। जब वह समत्व की स्थिति में आ जाता है, उस स्थिति में वह कर्म करता है तो उसमें कुशलता आ जाती है। कुशलता का तात्पर्य यहाँ है कि वह कर्म जो बंधनकारी नहीं हो, क्योंकि व्यक्ति हर क्षण कर्म किए, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता है। तो वैसा कर्म जो बंधनकारी नहीं हो
उसको तब हम कहते हैं कि उस कर्म में कुशलता आ गई। तो कुशलता का यहाँ तात्पर्य यही है। और यह हम देखें तो वहाँ पर ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में यह आता है। जब यह सब उपदेश दे रहे हैं तो हमको लगता है 52वां या 53वां या 51 श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिर धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो वहाँ स्थित प्रज्ञ जो है वह जो समत्व बुद्धि युक्त है उसको स्थित धी और स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। तो वैसा व्यक्ति जो समत्व भाव से युक्त है वह जब कर्म करेगा तो उसके कर्म में कुशलता आ जाएगी, वह कर्म बंधनकारी नहीं होगा। इस सेंस में कहते हैं। इसको हम देखें पातंजल योग में तो उसको यहाँ पर जो निष्काम कर्म है उसमें उसको कहते हैं कि कर्म में कुशलता, जहाँ कर्तापन और भोक्तापन का अभाव हो जाता है, जहाँ गुण विभाग और कर्म विभाग जो प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति है उससे वो निर्लिप्त होता है। तो उस समय जो उससे निर्लिप्त होकर के कर्म करता है उसकी बात कही गई है। और जब हम उसको पातंजल योग में देखें तो क्लेश मुक्त कर्म वो करता है। अगर हम बौद्ध परंपरा में जाए तो बोधिसत्व जो है वो करता है वो कुशल कर्म वहाँ पर कहा गया है। और जैन परंपरा में देखें तो जो संवर जयी मुनि है वो जो कर्म करते हैं वो स्थित प्रज्ञ होकर के करते हैं और उनको कहा गया है कसाय मुक्त कर्म। तो यह सब एक ही बात है और सब जगह समत्व भाव स्थित है। और गीता का जो समत्व में योग उच्यते है तो 2 परिभाषा और है, योगा कर्म सुकौशलम और दूसरा है कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, मतलब कि जहाँ दुख के संयोग से वियोग हो जाए। दुख का इसके लिए तात्विक आधार भी वो देते हैं कि जो परमात्मा है वो परमात्मा परा प्रकृति और उसके अपरा प्रकृति दोनों को नियंत्रित करती है। और एक ढंग से अगर देखें कि अपरा प्रकृति जो है वही उसी से अवच्छिन्न जो चैतन्य है जो अंश रूप में है परमात्मा का, उसी से वो बंधनकारी जीवात्मा के रूप में है। और जब योग में उसको जो है अश्रद्धा प्रकृति से उसका वियोग होता है, मतलब है कि नित्य और शरीरत्व होता है, तो उस समय वो योगस्थ हो जाता है, वहाँ समत्व योग होती है। और इसको हम अगर कहें पातंजल योग से अगर जो देखें कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है, पंचभौतिक निर्मित सूक्ष्म शरीर है जो 13 करण है, अंतःकरण और 10 बाह्य करण, 3 अंतःकरण 10 बाह्य करण और 5 तन्मात्र रचित जो 18 तत्व है वो सूक्ष्म शरीर है जो शरीर के मरने के बाद उसको पुनर्जन्म लेने होती हेतु बाध्य करती है। और कारण शरीर भी है, अधिष्ठान शरीर उसके साथ है। जो त्रिविध शरीर का कंसेप्ट है ये शंकराचार्य के भी दर्शन में है, जिन्होंने उसमें जो ब्रह्मसूत्र के भाष्य के चौथा श्लोक पर उन्होंने भाष्य लिखते हुए कहा कि त्रिविध शरीर राहित्यम योग राहित्यम मोक्ष के संबंध में कहा है। तो यह सिद्धि वहाँ पर होती है। तो यह त्रिविध शरीर से मुक्त हो जाना माने निर्लिप्त हो जाना ही योग है। वहाँ पर भी हम देखें तो वहाँ पर ये कहते हैं, लेकिन तत्वमीमांसीय अंतर के कारण यहाँ पर परमात्मा को ही एक माना गया है, अद्वैत माना गया है गीता में। वहाँ पर पुरुष और प्रकृति को अलग माना गया है। लेकिन हम यह मानते हैं कि जो अष्टांग योग करने में जो बहिरंग साधन के बाद व्यक्ति जो साधक जो है वो क्षिप्त विक्षिप्त मूड से निकल करके एकाग्र अवस्था में आता है और वो साधना करता है संयम रूप समाधि को वो आचरित कर करके, और जहाँ संप्रज्ञात समाधि में जो प्रवेश करता है दितंबरा प्रज्ञा आता है वहाँ पुरुष प्रकृति का भेद होता है। लेकिन यहाँ पर भी देखने की बात है कि वहाँ पर जब असंप्रज्ञात समाधि होती है, जहाँ पर देह का भी नाश हो जाता है, देह का भी लोप हो जाता है, प्रकृति में चली जाती है, वहाँ पर एकमात्र तदादर्शु स्वरूपी स्थानम, वहाँ आत्मा का परमात्मा से योग हम देखने को मिल सकता है। बदले ही पतंजलि के ईश्वर का जो परिभाषा है कि वह क्लेश कर्म विपाक आशय से मुक्त है,
तो हम अगर देखें तो वहाँ का तत्वमीमांसीय विचार अगर देखें योग इसमें योग दर्शन में, तो वहाँ पर पुरुष बहुत की बात यदि सांख्य कारिका में कहते हैं ईश्वर कृष्ण कहते हैं, तो वह करते हैं इस रूप में कि जन्म मरण करणाणाम, तो यह बद्ध जीव के संबंध में अनेकत्व की बात करते हैं। लेकिन पुरुष के स्वरूप के बारे में अगर देखें तो पुरुष जो विशुद्ध चैतन्य है और विभु रूप है, वहाँ अनेकत्व का अवकाश नहीं है, वहाँ एकत्व ही है। और अगर ईश्वर का जो कंसेप्ट देखते हैं कि पुरुष विशेष है जो कि इन सबों से मुक्त है, तो वो गीता के ही तरह लगता है कि जो विशाल चेतना है उसमें जो अंश चेतना है वह उसका तादात्म्य हो जाता है। और हम देखें तो इस रूप में समत्वम योग उच्यते न गीता का बल्कि सारे भारतीय चिंतन परंपरा में जो योग पद्धति है सबका केंद्रीय तत्व है। इन्हीं जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो स्थिर हो गया है प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई जी बुद्धि के अभिलेष के जी बुद्धि रहती है, लेकिन वो बुद्धि भेद बुद्धि नहीं रहती है। अभेद बुद्धि एक निष्ठ बुद्धि रहती है, एक देशीय बुद्धि रहती है। वो प्रज्ञा है। अधिकतम प्रज्ञा का अर्थ है कि जहाँ पर रीत कहते हैं सत्य को एकदम बराबर, जहाँ सत्य में उच्च बुद्धि स्थिर हो जाए तो फिर स्थिर। इसमें कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि महेश बाबू भले ही हमारे क्लास के शिक्षक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुवर हैं और बराबर इनसे संवाद होती है, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। और इन्हीं के प्रेरणा से हम रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, सर सहयोग भी किए हैं जी। इस सुख दुख समय कृत्वा ऐसे कर जो लाभो लाभ जी, सुख दुख और लाभ हानि जय पराजय मान अपमान में जो सम है द्वंद्व में नहीं है वो। धन्यवाद सुनील जी। इसकी अगली कड़ी में डॉक्टर रामनारायण शर्मा बुजुर्ग विमर्श व्याख्यान प्रोफेसर MP तिवारी जी पटना। सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मिश्र जी, मेरे अग्रज रमेश बाबू एवं महेश बाबू जी एवं मंचासीन विद्वान, सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन, छात्र छात्राएं, ये मंच से उद्घाटन सत्र में जब उसका अंतिम चरण चल रहा था तो मंच से अचानक श्यामल जी ने मेरा नाम प्रस्तावित किया। ये मुझे पता भी नहीं था और ये उनका विश्वास है मुझ पर कि उन्होंने मुझे अनभिज्ञ रखकर मेरे नाम को प्रस्तावित किया। हाँ, तो लेकिन ये इस तत्क्षण में जो तैयारी हो सकती है वह तो हो नहीं पाती, तो ये अनायास संबोधन मेरा होगा। आपको भी तैयारी की जरूरत पड़ेगा सर। तो ये श्यामल जी का विश्वास जो मुझ पर है, उस विश्वास पर मैं कितना खरा उतरूंगा यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जिस व्याख्यान माला के अंतर्गत मुझे कुछ बातें कहनी हैं वह बुजुर्ग विमर्श व्याख्यान है, तो अब बुजुर्ग की बात करनी है लेकिन मैं बुजुर्ग की बात नहीं करूंगा। इसलिए
कि मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय से लेकर वृद्धावस्था तक जो उसकी निरंतर प्रगति होती है, उसका जो विकास होता है, वह विकास निरंतरता में होता है, कहीं अवरुद्ध नहीं। तो उस विकास प्रक्रिया में मनुष्य आगे बढ़ता जाता है और उसकी जो अंतिम स्थिति होती है, उस अंतिम स्थिति के पूर्व जो अवस्था होती है वह एक बुजुर्ग की अवस्था है। और यदि आप शास्त्रीय भारतीय दर्शन, मैं उसे शास्त्रीय इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय दर्शन आधुनिक भी है और समकालीन भी है, तो ऐसी स्थिति में जो प्राचीन भारतीय दर्शन है उसे मैं शास्त्रीय कहता हूँ, इसलिए कि वह सूत्र ग्रंथों पर आधारित दर्शन है और वह पूर्ण रूपेण शास्त्रीय दर्शन है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रीय भारतीय दर्शन के अंतर्गत जिस आश्रम व्यवस्था की बात की गई है, यदि उसे हम ध्यान से देखें तो पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की अवस्था है। और जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब वह निरंतर बढ़ता है, उसका विकास होता है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो वह फिर पहली अवस्था में वह विद्या का अध्ययन करता है, विद्या प्राप्त करता है, तो एक ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम की अवस्था है। जब वह पूर्ण रूपेण दीक्षित हो जाता है, पूर्ण रूपेण शिक्षित हो जाता है, दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तो वह गृहस्थ आश्रम में जाता है, गृहस्थ जीवन बिताता है। और उस गृहस्थ जीवन को बिताते हुए जब हमारे यहाँ 100 वर्षों की आयु मानी गई है, अथर्ववेद में कहा गया है, शतम जीवेत की बात की गई है, तो उस 100 वर्ष की आयु का मानक मानकर, उसका मापदंड मानकर 25-25 वर्षों की अवस्था तय की गई है। तो 50 वर्ष की उम्र के बाद जो अवस्था आती है वह प्रौढ़ की अवस्था होती है, वह वानप्रस्थ की अवस्था होती है। और वानप्रस्थ की अवस्था के बाद जो अंतिम अवस्था है, चौथी अवस्था, वह संन्यास की अवस्था है। यह वानप्रस्थ की अवस्था वस्तुतः बुजुर्ग होने की शुरुआत मात्र है। वह बुजुर्ग की बीजावस्था मानी जा सकती है, क्योंकि 50 वर्ष के बाद जो हमारे यहाँ संकल्पना की गई है, वह संकल्पना की गई है कि आप गृहस्थ जीवन से भिन्न होके, एकांत चित्त होके आप स्वाध्याय कीजिए और चिंतन मनन कीजिए। तो हालांकि अब आज के समय में यह वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था की मान्यता नहीं रह गई है, गृहस्थ जीवन में ही दोनों अवस्था इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में भी हमें गृहस्थ जीवन की अवस्था ही अपनानी पड़ती है। तो लेकिन यह वानप्रस्थ जीवन के बाद जो संन्यास की अवस्था आती है, उसमें वानप्रस्थ में तो इतनी छूट है कि आप परिवार से मिल सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन संन्यास की अवस्था में जाने के बाद आप परिवार से मिल भी नहीं सकते, जाते हैं वहाँ से कुछ ले भी नहीं सकते हैं, केवल ज्ञान आप बांट सकते हैं। तो वह अवस्था जो पूर्ण अवस्था जो है संन्यास की अवस्था, वहाँ वह एक तरह से ज्ञान की अवस्था मानी गई है। तो इस तरह से यदि आप देखें, ये जो 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, यह निरंतरता की अवस्था है, मानव जीवन की निरंतरता की अवस्था है। और मनुष्य वस्तुतः कभी बुजुर्ग हो ही नहीं सकता, वृद्ध हो ही नहीं सकता। हम अनुभव करते हैं, शारीरिक रूप से हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कभी वृद्ध नहीं हो सकते। और उसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है हमारे अग्रज रमेश बाबू और महेश बाबू। इन दोनों से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ कि अभी भी मैं जवान हूँ। तो इन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में बुढ़ापा नहीं आ सकती। तो ये एक विश्वास है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही शारीरिक रूप से हम बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन मानसिक रूप से कभी बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, हमेशा जवान रहना चाहिए। और जब तक हम जवान रहेंगे, ये जब तक हमारा
अनुभव जवानी का रहेगा तब तक हम कर्म करते रहेंगे। कर्म ही मनुष्य का जीवन है, क्योंकि कर्म करना छोड़ देंगे तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन को बचाना है तो कर्म करते रहना चाहिए। और ये उपदेश सर ने गीता की बात की है, तो गीता में भी यही उपदेश है कि कर्म करते रहना है, और भी निष्काम कर्म करते रहना है, सकाम कर्म नहीं करना है। तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से निष्काम कर्म ही करता रहता हूँ। वो पूनम जी बराबर बोलती रहती हैं, हालांकि थोड़ी अतिशक्ति भी कह देती हैं मेरे विषय में, लेकिन ऐसी बात। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी सब विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, प्रणाम। अगली कड़ी में है दीप नंदिनी प्रदीप नारी सशक्तिकरण व्याख्यान, डॉक्टर जियाउल हसन। दीप नंदिनी प्रदीप नारी सशक्तिकरण। माला के बारे में थोड़ा सा अगर मालूम है तो बताएं। मंच पर उपस्थित आज के सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मिश्र जी, गुरुवर प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा साहब, महेश बाबू और सम्मानीय मंच सम्मुख बैठे हुए गुरुवर, आचार्य और सभी प्रतिभागीगण, दीप नंदिनी प्रदीप नारी सशक्तिकरण व्याख्यान के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ और मैं दर्शन परिषद बिहार का धन्यवाद देता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे विषय वस्तु पे आता हूँ कि भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य इत्यादि दृष्टिकोण से भी अपना एक मुकाम पूरे विश्व में रखता है। और इन सारे पहलुओं में एक आयाम है नारी का, महिलाओं का, स्त्रियों का। एक पुराना स्लोगन आपने कई बार सुना, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये भारतीय संस्कृति की उस प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करता है जो हमारी स्वाभाविक विरासत है। इसमें नारियों का स्थान कहाँ है? कब से इसमें एक बिखराव आया, कब से एक ढलान या अवसान की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए? इतिहासकारों में कोई मतभेद नहीं है कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में स्थितियां ठीक थी। जो अवसान जन्म लेना शुरू होता है वो उत्तर वैदिक काल से लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर वहां से मध्यकाल तक चले आइए, जब कई आक्रमणों का सिलसिला भारत पर लगातार इसका प्रहार झेलता रहा। और कहने के लिए तो हम फिर भी पढ़ते रहे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, लेकिन स्थितियां ऐसी रही नहीं। आधी आबादी का प्रश्न रहा। बिहार विश्वविद्यालय में बैठकर अम्बेडकर की एक कोटेशन कि किसी समाज की प्रगति को यदि देखना है, जांचना है, तो हमें ये देखना होगा कि उस समाज में नारियों, महिलाओं की क्या स्थिति है। बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही उचित अम्बेडकर का ये कथन है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का समागमन रहा है और महिला सशक्तिकरण पर अगर आधुनिक काल में बात शुरू करें तो द सेकंड सेक्स समेंदु बुआ से शुरू कर सकते हैं। स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, गढ़ी जाती हैं। ये सिमेंदु बुआ का ये पोजीशन द सेकंड सेक्स में रहा। हिंदी में प्रकाशित ये किताब हुई स्त्री उपेक्षिता के नाम से। तो इसका जो मूल कथानक है वो पितृसत्ता के विरुद्ध खड़ा होता है। तो अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्या
महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसी समाज की हम लोग परिकल्पना या स्थापना के लिए प्रयास करें जिसमें पितृसत्ता के स्थान पर मातृसत्ता को अपना लिया जाए। तो बात ऐसी भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, बराबरी की बात जहां मिले उससे इसका बोध होता है कि यदि समाज को स्वस्थ दिशा में बढ़ना है तो समाज मातृ या पितृसत्तात्मक होने के बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार हो सकती है और सही मायनों में पुरुष स्त्री समान रूप से सशक्त हो सकते हैं। बहुत ही संक्षेप में कुछ चरण जो नारी सशक्ति के रहे हैं, 3 चरण, उन पे नजर डाल लिया जाए कि 19वीं शताब्दी में विश्व में नारी आंदोलन की शुरुआत होती है और इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत तो यही है कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को हीन दर्जा प्राप्त है, जिसे हम लोग द्वयम दर्जा भी कहते हैं। तो मनुष्य के साथ साथ वह दुनिया की आधी आबादी है स्त्रियां। पहला चरण नारी आंदोलन का शुरू होता है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी का जो प्रारंभ है वो पहला चरण हम लोग मान सकते हैं। अमेरिका के शहरी उदारवादी और औद्योगिक माहौल के महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरी लहर 60 के दशक से शुरू हुई मानी जाती है। इसमें यह पहचान की गई कि कानून व वास्तविक असमानताएं दोनों आपस में जटिलता पूर्वक जुड़ी हुई हैं एवं इसे दूर किया जाना चाहिए। और तीसरी लहर 90 के दशक में प्रारंभ होती है, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, और यह द्वितीय लहर की ही प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह तीसरी लहर उत्पन्न हुई थी। तो वैश्विक रूप में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा था, उसे गढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में उसी के साथ भारत में भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर लगातार समाज सुधार के व्यापक प्रयास हो रहे थे, लेकिन इसका स्वरूप वैसा नहीं था जो वह पश्चिम में रहा। भारत में नव जागरण अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो 1915 के आसपास तक रहती है। और यह उत्थान समाज सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़कर आगे बढ़ता रहा, जिसमें अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज, बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज इत्यादि की बात उठाई गई। और जिसमें कुछ प्रमुख नाम आप राम मोहन राय का ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का लिया जा सकता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई इत्यादि का। तो भारत में स्त्री को सशक्त करने की दिशा में नारी आंदोलनों का दूसरा दौर भारत में गांधी के आगमन के साथ आरंभ होता है और वह 1915 से आरंभ हुआ माना जाता है। यह वह दौर था जब महिलाएं एक आह्वान पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही थीं। आशय क्या है सशक्त होने का? पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हो गया लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसके बारे में हरिशंकर परसाई ने कहा कि दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं। तो इस स्थिति से आप जान सकती हैं। और अंतिम बात ये कि अभी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी है, शेष है, जो इस सभ्य समाज में उनका हक है। महिलाओं के लिए संभावनाओं का बड़ा द्वार अभी भी उनके इंतजार में है, जो लगातार उनके सशक्त होते रहने से ही खुलेगा। बहुत धन्यवाद सर, आप सबों का धन्यवाद। व्याख्यान माला में एक भी महिला नहीं है, सशक्तिकरण की जरूरत है। पूरे व्याख्यान माला में एक भी महिला नहीं है, सशक्तिकरण वैसे ना आएगा। मेरा प्रश्न है, तुमसे प्रश्न है, एक्चुअली होना चाहिए था सुमंत बुआ से, लेकिन तुम चूंकि उम्र पढ़ रहे हो, तो तुम क्या सोचते हो? वाई द सेकंड सेक्स? वाई द टाइटल सेकंड सेक्स? सेकंड सेक्स टाइटल देने का मतलब है कि डिफीटिस्ट टेंडेंसी। वाई वीमेन शुड से दैट दे आर सेकंड सेक्स? इफ यू टॉक अबाउट इक्वालिटी, समानता की बात करते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट के प्रणेता के रूप में सुमंत बुआ और सात्र से जोड़ के भी हम उसको समझ सकते हैं सर, और शायद वो प्राइम या इसलिए कि उसको प्राइम में लाना है। एक चीज और है जी एक और सुनिए, सुमंत बुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट को जिस आयाम पर ले जाती है, या जो उनकी परिकल्पना
रेडिकल फेमिनिज्म की ओर। तो वो इक्वालिटी का स्टेज है वो, या फिर वहाँ हम किसी न किसी नहीं, वो शायद आप उसको प्रोएक्टिव कह सकते हैं सर। वो तो रिएक्शन वो है जो जब भी कुछ लेंगे उस वक्त जो रिएक्शन जो अचानक से आया कि हम ऊंचाई पर हाँ उसके बाद का ही है, तो वो तो एक चरण वो वहाँ से शुरुआत है वो है सर। थैंक यू सर। वक्त काफ़ी बीत चुका है और हम लोगों को कार्यकारिणी की बैठक करनी है। अध्यक्षीय भाषण शायद बाकी है। तो एक व्याख्यान हुआ है बेनी विश्व बाबू धाम स्मृति व्याख्यान, जो सुनील जी के द्वारा दिया गया है। तो धर्मेंद्र जी जो पतंजलि के हैं डायरेक्टर, उन्होंने मोमेंटो और साल भेजा है जो व्याख्यान दिए हैं, और व्याख्यान दिए हैं सुनील जी। डॉक्टर सुनील कुमार जी से आग्रह है कि आए और ICPR के पूर्व चेयरमैन हम लोग के गुरुवर प्रोफेसर RC सिन्हा से मोमेंटो और साल ग्रहण करें। इसमें सहयोग करेंगे हेमचंद। कार्यकारिणी की बैठक होगी IQAC नीचे में है। वहाँ कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं और विशेषकर जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो हेड हैं या जो कोई सीनियर टीचर हैं वे उसके सदस्य होंगे। बाकी लोग ओपन जो मंच है वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। अभी एक व्याख्यान माला बाकी है। किन तरह बचा हुआ है? आइए। सत्यार्थी बहन जी स्मृति व्याख्यान डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा मुजफ्फरपुर आएगा। दो मिनट। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सम्मानितगण, आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं सबसे पहले उनको नमन करना चाहूँगा जिनकी स्मृति में मुझे ये व्याख्यान माला में बोलने का मौका मिला। श्री सत्यार्थी बाई, श्रीमती सत्यार्थी बाई बिहार के खगड़िया जिले से संबंधित हैं। इनका अपना पूरा कार्यकाल, जीवन काल लोगों की मदद, महिलाओं के शिक्षा के उत्थान में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि कल मैंने काफ़ी कोशिश की कि किसी भी अंतर्जालीय व्यवस्था से इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लूं, तो इनके नाम से कहीं कुछ नहीं है। तो इस सभागार में अभी उपस्थित थी डॉक्टर पायुली, तो उनसे पता चला कि उनकी नानी हैं। तो मैंने बहुत सारी बातें उनसे जानी। कुछ जो बातें मुझे मिल पाई जानकारी के रूप में मैं ये साझा करूंगा, फिर अपने विषय पे आऊंगा। सत्यार्थी बाई आज़ादी से पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बाल सेना का गठन किया था, जो स्वतंत्रता सेनानियों, संग्रामियों को सूचनाओं के माध्यम से उनकी मदद करती थी, तो सत्यार्थी बाई उस सेना में भी थी। इन्होंने बम बनाना सीखा, बम चलाया भी, और इस अब अपराध नहीं कहेंगे, इस क्रांतिकारी आयोजन के संदर्भ में वो जेल में भी रही। इन्होंने खगड़िया जिले में एक जगह है सुल्तानगंज, वहाँ पे पहली महिला विद्यालय की स्थापना की, और उन्होंने घर जा जाकर शिक्षा का अलग जगाया और महिलाओं को प्रेरित किया शिक्षा के लिए। दलित उत्थान के लिए भी इन्होंने काम किया। बस इनके बारे में इतनी मुझे जानकारी मिली।
अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। विषय बहुत छोटा है, भाषा दर्शन और जैन साहित्य परंपरा। भाषा दर्शन में मैंने प्रमाण, नय और निक्षेप पे अपनी माइक के नजदीक से बोलिए। प्रमाण, नय और निक्षेप के बारे में मैंने बात कही है। और संदर्भ में मैं एक भगवती सूत्र में एक दृष्टांत आता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। महावीर के दामाद थे जामाली। तो ऐसे ही भाषा दर्शन पे चर्चा हो रही थी कि वास्तव में भाषा दर्शन क्या है। तो भाषा दर्शन पे बात करते करते बात आई क्रियमान कृत पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम आजकल अंग्रेजी टेंस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें शब्द है कि मैं चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो जमाली ने महावीर से पूछा कि महात्मा, क्या मैं ये मान के चलूं कि ये कार्य पूरा हो चुका है, कि ये कार्य हो रहा है, या इसे मैं क्या प्रमाण रूप में रख सकता हूं कि मुझे ये सूचना मिल गई कि कार्य संपन्न हुआ। तो महावीर ने कहा कि हाँ, ये मान सकते हैं कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में होगा। तो कहे सर, इस तरह से तो हमारा प्रमाण खंडित हो जाएगा। तो कैसे? तो इस वाद विवाद में पहली बार किसी संगठन संघ में फूट पड़ा और भाषा के ही आधार पे पहला फूट इस संघ में पड़ा। तो इतिहास में भाषा विमर्श पर अगर किसी संघ में इस तरह से बातें उठी, विवाद हुआ, तो वो इतिहास भगवत सूत्र में मिलता है। ये तो महावीर को ये मानना पड़ा कि नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, ये कार्य पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये कार्य नहीं माना जाएगा। ये बात सुन रहे थे, कुंभकार की चर्चा मिलती है। तो कुंभकार को ये बात बुरी लगी कि कैसे एक व्यक्ति महात्मा को शब्दों के माध्यम से पराजित कर सकता है। एक हफ्ते बाद महावीर की बेटी प्रियदर्शना उसी मार्केट से गुजर रही थी। वो कुंभकार की दुकान पर रुकती हैं। कुंभकार ने चालाकी से उनकी साड़ी को थोड़ा सा जला दिया किसी चीज से। तो ये कहने लगी साड़ी जल गई, साड़ी जल गई। तो कुंभकार कहते नहीं मैम, देवी, साड़ी जली नहीं है, साड़ी जल रही है और थोड़ी सी जली है। तो हम कैसे मान लें कि साड़ी जल गई? तो अभी पूरी साड़ी जलनी बाकी है, तो क्यों नहीं इसे जला दिया जाए? तो प्रियदर्शना को ये बात समझ में आई। तो दोबारा ये बात वहां पे रखी गई संघ में कि प्रमाण के साथ साथ हम नए की भी बात करेंगे कि नए वास्तव में हमें पूरा ज्ञान नहीं देता, लेकिन आंशिक रूप से कहीं ना कहीं ये बातें सत्य होती हैं कि कार्य हुआ है और हो रहा है। बस मेरे पास बोलने को बहुत नहीं है, ये दृष्टांत है मेरे पास। अपना इंस्टीट्यूट तो बता दो। मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार विश्वकर्मा है। मैं मूल रूप से बनारस का रहने वाला हूं और मेरी पोस्टिंग इसी विश्वविद्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय में है। इसी मुजफ्फरपुर शहर में ये महाविद्यालय अवस्थित। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका। धन्यवाद रमेश विश्वकर्मा जी। मिश्रा जी से अध्यक्षीय भाषण। हाँ रमेश जी, रमेश जी आइए। संस्था से जुड़ी होंगी हो। इस सत्र में 9 विद्वानों का भाषण हुआ और जिनमें कुछ विद्वान तो बहुत ही प्रौढ़ और समर्थ विद्वान थे। उदाहरण स्वरूप प्रोफेसर महेश सिंह, प्रोफेसर आरसी सिन्हा, प्रोफेसर महेश्वर मिश्र आदि। बहुत समय नहीं लेना चाहिए, 5 मिनट में मुझे ये खत्म कर देना चाहिए। 9 व्यक्तियों का भाषण हुआ जिसमें महेश्वर मिश्र ने इतिहास पर आरूढ़ होके दर्शन की गति को समझने का प्रयास किया और निश्चित रूप से
यह कहा जा सकता है कि बिहार, अगर कोई भी दर्शन का जो उद्भव है वे मूलतः बिहार से ही है। वह आप बुद्ध से लेकर के या वैदिक काल से लेकर के जयप्रकाश तक आ सकते हैं। तो बहुत उच्च कोटि का इनका लेख है। उसके बाद गुरुवर प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी की का लेख था। मूलतः ये शंकराचार्य के, जैसे कि डिस्कशन से मुझे ज्ञात हुआ कि शंकराचार्य के परमार्थिक तत्व और व्यवहारिक जगत, परमार्थिक जगत और व्यवहारिक जगत दोनों के बीच का जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को पाटने का प्रयास संभवतः मनीषा पंचम किया गया है। बहुत ही उच्च कोटि का यह निबंध है, प्रौढ़ निबंध है, प्रौढ़ इनका भाषण था। उसके बाद भाषण था विजय कुमार का। वह भी मूल रूप से ऐतिहासिक था। इन्होंने जैन तत्व मीमांसा की विकास यात्रा नामक यह लेख है। मतलब कि जो किसी भी तत्व मीमांसा हो या कोई भी दर्शन हो, तो मेरा यह मानना है कि इतिहास के पर आरूढ़ हुए बिना आप उस दर्शन को संपूर्णता में नहीं समझ सकते हैं। यही इनका मूल इस पत्र का लक्ष्य था। शैलेश कुमार सिंह को यदि कहें तो वह मूल रूप से आर.सी. सिन्हा साहब का और शैलेश कुमार सिंह के बीच में जो, जबकि वे ऑडियंस थे और ये स्पीकर थे, तो उस बीच का जो डिबेट था उसी को उन्होंने रिव्यू करके वही रिव्यू है। और उनकी वही समस्या, जबकि वे ऑडियंस थे, यही कि व्यवहारिक जगत और परमार्थिक जगत के बीच में जो विरोधाभास है शांकर वेदांत में, उसको कैसे पाटा गया। उसके बाद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का भाषण था, जो बहुत ही बेहतरीन था वे भी। और उसके बाद सुनील कुमार सिंह जी के बाद प्रोफेसर एन.पी. तिवारी का भाषण। एन.पी. तिवारी के मत को यदि ऐत्रेय ब्राह्मण के एक पंक्ति है जिसमें वे कहता है कि चरण, वे ये कहते हैं कि जो ये बुजुर्ग विमर्श की बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो बुजुर्ग होते ही। अब इनके बात को यदि हमें सब्सटेंशिएट करने को कहा जाए तो मैं उपनिषद की पीठ पे चलूंगा। उस ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि चरण वै मधुम विंदति, चरण वै स्वदुम उदुमरम सूर्यस्य पस्य सहरे मनम योन तंद्रयते। ये बड़ा सूर्य के संदर्भ में ये योन तंद्रयते चरण चरैवेति चरैवेति। मतलब ये कि ये उपनिषद के का है कि जो चलते हुए ही हम या वह मधु पाता है। अगर आप स्थिर हो जाते हैं तो आपको मधु नहीं मिलेगा। चरण वही स्वदु, और चलते हुए ही आप अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य, उदुम्बरम उनका सूर्य का परिश्रम देखो, अथक परिश्रम देखो। उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य सहरे मनम, माना अच्छे मन से, क्लेश लेकर के या द्वेष भाव लेकर के नहीं सूर्य के प्रति। उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य सहरे मनम यो न तंद्रयते, जो तंद्रा में आलस्य नहीं करता। यो न तंद्रयते चरण, जो चलता हो रहा है लेकिन आलस्य नहीं करता है। इसीलिए हे मनुष्य तुम चलते ही रहो, चलते ही रहो। इसी तरह की एक पंक्ति है, दूसरा मैं इनको सब्सटेंशिएट करूंगा। रोमांटिक एज जबकि वेस्टर्न यूरोपियन लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में आता है, तो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है
वुड्स बहुत फेमस उसकी पंक्ति है, पैसेज है ये। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये अलंकारिक भाषा में कहा गया है। स्लीप का मतलब मृत्यु है यहाँ। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप का मतलब जीवन है। तो निश्चित रूप से कोई वृद्ध नहीं होता किसी भी। अगर आप, मैंने ईस्टर्न पैराडाइम भी दे दिया और वेस्टर्न का जो रोमांटिक पीरियड था उसका भी पैराडाइम दे दिया। उसके बाद आते हैं जियाउल हसन। निश्चित रूप से जबकि वे साइमन द बुआ का मैं वैसे एमए में निश्चित रूप से बीइंग एंड नथिंगनेस पढ़ा था, लौसिया पढ़ाया गया हमें। तो उन्होंने और साइमन द बुआ जो थी वे पार्टनर थी शास्त्र का। तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्रभाव रहा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन शास्त्र को तो फेनोमेनोलॉजिस्ट का भी प्रभाव रहा है। हाँ, फेनोमेनोलॉजी, इसलिए कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है, कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी जब आप चर्चा करते हैं तो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में फेनोमेनोलॉजी के बाद ही या तो वो थेइस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो जाता है, जैसे हाइडेगर हो गया या किरकेगार्ड हो गया, और जब से ही ये थेइस्ट हो जाएगा, फ्रीडम कल्मिनेशन पर पहुंच जाएगा कि फ्रीडम जो है वे इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा तो वे थेइज्म को भी निगेट कर देगा, क्योंकि वे बाधक हो जाता है। इसीलिए शास्त्र जो था वो उसको एथेइस्ट कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली फेनोमेनोलॉजी का आउटकम है। फेनोमेनोलॉजी जो है वे, अब उस पक्ष में मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मुझे एक तो वेस्टर्न फिलॉसफी का एमए के बाद मैंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो भी कोई सुना बहुत अच्छा, लोगों ने, अच्छे लोग पढ़ाया हमें। फेनोमेनोलॉजी पढ़ाती थी एग्जिस्टेंशियलिज्म मार्गरेट चैटर्जी, कुछ दिन जीएन मोहंती। तो उन लोगों ने जो पढ़ाया बस उतना ही मुझे 40 साल में, अब उससे ज़्यादा स्मरण नहीं है। मेरा वही विषय क्षेत्र जी। हाँ, तो उनका भी जो आर्टिकल था, हाँ, महेश सिंह का, वे मैंने शायद बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, वे मूल रूप से योग की परिभाषा पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही समीचीन है। समत्वम योगम उच्यते, समत्व की जो भाव है। अब समत्व जो है वही एक अर्थ में गीता को भी अद्वैती भक्ति मार्ग में भी समत्व है। असली भक्ति तभी है जबकि आप भक्त और जो भजन जिसका करते हैं, आप जिसको आप भजते हैं, उन दोनों में जबकि समत्व आ जाता है तब वही भक्ति भी है, वही कर्म भी है, और वही पर ज्ञान में भी समत्व आ जाता है। तो उस तरह से समत्वम योगम उच्यते, ये जो योग की जो इन्होंने सारांश प्रेषित किया है, हम लोगों को सारांश किया है गीता के संदर्भ में। इन्होंने योग की भी बात की है, लेकिन गीता को पर आरूढ़ होकर के इन्होंने जो समत्व की चर्चा की है, वे वह समत्व, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, तीनों जगह वह समत्व दिखने को मिलता है। और योगा कर्मसु कौशलम, अब प्रश्न उठता है कि योग, अब इस पर योगा कर्मसु कौशलम जो है, अब ये वास्तव में कर्म मार्गी के लिए है। योगा कर्मसु कौशलम जो है वे कर्म मार्गी के लिए, यह तब वे कहते हैं जबकि अर्जुन को वे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उस समय। और ये मूल रूप से तिलक का इंटरप्रिटेशन है। तिलक की गीता पर बहुत जी, हाँ, गीता रहस्य की ये मूल भाव है कि जो वे, इसीलिए उसको गीता रहस्य का दूसरा नाम साइंस ऑफ कर्मयोग भी है, तिलक ने लिखा हुआ है। तो लेकिन उससे हटके ये वेदांतिक शांकर वेदांत का या परवर्ती वेदांतियों का जो मत है, उस पक्ष को ये लेकर के योग को परिभाषित किया है और उसमें समत्व
को ये योग कहते हैं। ये प्रोफेसर महेश सर बतला रहे थे कौशल वाला, उसमें अभी हमको विचार हुआ। कौशल देखिए नहीं वो उसको इसका कोई छाप या कुछ इसका ही इन्फ्लुएंस असल किस कहाँ पर बुद्धिज्म महायान में जो उपाय कौशल का कंसेप्ट आया है वो भी इसके करीब तो नहीं पहुंचता है। देखिए महायान बुद्धिज्म मैं दूसरे परिदृश्य में अभी देखा हूँ कि उसके उद्भव के संदर्भ में निश्चित रूप से महायान बुद्धिज्म, अगर मैं थोड़ा सा फिलॉसफी से डेविएट करके हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो बात उपाय कौशल्य को इसी संदर्भ में लाता है कि जैसे योग को अपनाते हुए हम उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं, कहता है कि उपाय कौशल्य के माध्यम से बोधिसत्व की स्थिति तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। हाँ, ये महायानी जो है, महायान वास्तव में महायान संप्रदाय का विकास जो शुरू हुआ है वे कुषाण डायनेस्टी के टाइम में। कुषाण कनिष्क जो था वे कुषाण डायनेस्टी का फर्स्ट एम्परर था और वे हुआ है 80 ईस्वी में कनिष्क। और उसकी चिंता ये थी कि उसको हिंदू, वे माने प्योर एंड सिंपल इंडियन जैसे हम हैं वैसे नहीं था, वे विदेशी था। अब उसकी चिंता, वे रूलर था, बहुत बड़ा रूलर था, मगध साम्राज्य यहाँ से लेकर के पूरा दक्षिण ओटोक तक और इधर बर्मा तक फैला हुआ। तो उसकी समस्या क्या थी कनिष्क की कि कैसे हम उसको, वे अगर हिंदुइज्म को बिल्कुल छोड़ देता तो तब फिर वे यहाँ पर रूल नहीं कर पाता। इसीलिए उसने क्या किया, तो महायान ने बिल्कुल बुद्ध का जो 3 यानों की चर्चा है उसको वे छोड़ रहा है। और महायान संप्रदाय के विकास में वहाँ पूजा पद्धति भी आ गई है। बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण कनिष्क ने ही कराया था। गांधार आर्ट जो है, कला पद्धति जो है, वे कनिष्क का देन है। तो उपाय कौशल जो है वो इस संकल्पना का, यह संकल्पना उसने निश्चित रूप से, चूंकि उसको हिंदू को, और देखिए पॉपुलेशन तो सब जगह सोसाइटी में कन्फ्रंटेशन होती है, बुद्धिज्म और भी बहुत प्रभावी था उस समय में और हिंदुइज्म भी था, तो उसको दोनों को उसे एक ग्रथित करना था, एक माला में रचना था। तो इसीलिए उसने उपाय कौशल का प्रयोग किया। हमारे साथ मैं बहुत महायान का नहीं जानता। हाँ, उसके बाद नारी सशक्तिकरण हो गया। हाँ, उसके बाद डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा जी हैं, जिसने भाषा दर्शन और प्रमाण लय में जैन की जो अवधारणा है उसको उन्होंने लिया है। जैन में प्रमाण की चर्चा का सबसे पहला प्रमाण मिलता है न्यायावतार में। न्यायावतार नाम की एक ग्रंथ लिखी गई थी, उनकी ऑथर का नाम अभी हम भूल रहे हैं, जो 4th सेंचुरी में जैनी जो थे वे बुद्ध और हिंदू का जो टसल चल रहा था उससे वे थोड़ा सा निरपेक्ष थे। वे नैयायिक को भी, इधर नैयायिक जो थे या हिंदू फिलोसफर्स उनको कहें व्यापक आयाम में, तो उसको भी वे कहते हैं अपने चेले को कि देखो, अगर तुम्हें मेधा चाहिए, तुम्हें अपनी धर्म की, अपनी जो संप्रदाय है उसकी अगर रक्षा करनी है तो ऐसा ही वादशील बनो जैसा नैयायिक होता है। और प्योर एंड सिंपल लॉजिक का जो कंसेप्ट आया है वे 6th और 5th सेंचुरी में, बाय दैट टाइम वैशाली से जा रहे थे। वैशाली बहुत बड़ा सेंटर है ये, तो वैशाली से जैन लोग जा रहे थे, वे जाने का उनका टाइम था। वे दक्षिण की ओर, मतलब कि जो राजगृह में और एक भोजपुर एरिया उसमें जा रहे थे। वैशाली से वे भाग रहे थे
तो वैशाली से भागने का कारण उनका क्या रहा? वैशाली से भागने का 2-3 लोग जो हैं उसमें इतिहास के क्रम में, इस क्षेत्र के इतिहास के क्रम में केपी जायसवाल, अल्टेकर, उपेंद्र ठाकुर, उसके बाद एक चौधरी हैं राधा कृष्ण चौधरी, ये सारे हिस्टोरियंस। हाँ, राधा कुमुद मुखर्जी एक हुआ करते थे जो पहले कलकत्ता में थे, बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए। उपेंद्र ठाकुर मगध वाले का बात कर रहे हैं। हाँ, वे बाद में मगध गए हैं, लेकिन वे पटना यूनिवर्सिटी में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के। विजय ठाकुर के पिताजी। हाँ, वे मैं नहीं जानता हूँ, मैं उपेंद्र ठाकुर का किताब जानता हूँ। उनका किताब मैंने नहीं पढ़ा। उपेंद्र ठाकुर का पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ मिथिला, और बहुत उनका, और राधा कुमुद मुखर्जी का मौर्यन एम्पायर। तो इंडियन सिविलाइजेशन इनका उपेंद्र ठाकुर का, उपेंद्र ठाकुर का तो बहुत, एक तो बिहार द होमलैंड ऑफ बुद्ध, उसके बाद उनका बहुत सारी किताब है, 4-5 हैं, और राधा कुमुद मुखर्जी, हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन पर भी है, और मूल रूप से उनका मौर्यन डायनेस्टी पर काम है, मौर्यन एम्पायर पे उनका बहुत जबरदस्त काम है। तो उस समय में वैशाली जो था वे मतलब पहले यहाँ से जैन भागे हैं। वे चंद्रगुप्त के समय में ही, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता एम्पायर वाला चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वे जबकि एक समय आता है जबकि शुरू में वे ब्राह्मणिज्म पर डोमिनेटिंग था, जब तक कि कौटिल्य उनका संरक्षक था। बाद में कौटिल्य कहता है उनको, ये मुद्रा राक्षस से मैं कह रहा हूँ, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। तो मुद्रा राक्षस जो है वहाँ पर कौटिल्य जो पहले तो वे बिगड़ता है, वह पटना या पाटलिपुत्र में हल्ला हो रहा है कि चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लगने वाला। चंद्र कहता था इसको, जो चाणक्य जो कौटिल्य जो था, चंद्र कहता था चंद्रगुप्त को। तो वे कहता है, एक नटी आती है विशाख दत्त में, उस मुद्रा राक्षस में, वे कहती है कि आज तो चंद्र ग्रहण लगेगा, आज चंद्र पर ग्रहण लगेगा। वे कहता है कि हमारे रहते हुए नहीं लग सकता, जहाँ से विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस शुरू होती है। और बाद में वे क्या कहता है, तो जब देखो चंद्रगुप्त जबकि अस्थिर हो जाता है उसका साम्राज्य, तो वे कहता है कि देखो मैं अब अपना अर्थशास्त्र जो है वे पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुमको छोड़ना चाहता हूँ। और बाय दैट टाइम जो नंद का जो अमात्य था उसको उसने कैप्चर करके ले आया, उसको वहाँ पर स्टेट की और इंडिविजुअल की। वे कहता है कि जो मैं तो नंद का अमात्य था, तो वे चाणक्य कहता है कौटिल्य उसको कि देख स्टेट में और इंडिविजुअल में फर्क हो है। तो ये जो चीज़ है इस सब को, तो उसी टाइम में कौटिल्य चंद्रगुप्त बाद में जैनी हो गया, भद्रबाहु के साथ जो मैसूर उसका बालगोड़ा नाम था चला गया, वहाँ पर वे मर गए। और फिर भद्रबाहु वापस आते हैं वैशाली में वे देखते हैं कि जो अरे ये पहले तो दिगंबर होते थे, अब तो ये लोग श्वेतांबर हो गए। तो ये एपिसोड 3rd सेंचुरी BC में हो गया। तो इनका जो प्रमाण नय जो है और भाषा दर्शन जो है जैन के या किसी भी, ये न्याय का विषय है, ये न्याय मतलब लॉजिक का विषय है। तो यह निश्चित रूप से 4th-5th सेंचुरी के बाद, जबकि यह न्यायावतार लिखा गया, 6th सेंचुरी में वादी देवसूरी आ गए, वे भी जी 6ठी शताब्दी, हाँ। तो उस टाइम में वादी देवसूरी आ गए थे, प्रमाण नय तत्वालोक अलंकार शादवाद रत्नाकर आ गया था उनका वादी देवसूरी। तो उस समय की ये घटना होगी, उससे पूर्व की घटना नहीं होगी। लेकिन जैन की जो लॉजिक है उस लॉजिक को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रोड्यूस किया है। तदर्थ मैं आपका भी आभारी हूँ
बहुत ही अच्छा रहा ये सेशन। जैन का बहुत कर्म सिद्धांत और मुक्ति भी तो लगभग एकदम अभी चूंकि मेरे पास नोट आ गया है। धन्यवाद। प्रत्येक विश्वविद्यालय के जितने लोग हम सीनियर टीचर ही जाएंगे मीटिंग में, जो भी सीनियर शिक्षक हैं, जो भी रिसर्च का सुपर नहीं बैठेंगे, जगह वहाँ कम है, इसलिए सीनियर प्राध्यापक ही उसमें जाएं। जी धन्यवाद सभी प्रतिभागी जो भाग लिए और कार्यवाही समाप्त की जाती है। हाँ सुने सभी प्रतिभागी सब आगे